अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और आज आप लोग लाई हुई बहुत ही लेटेस्ट सी वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है एंगर इन बांग्लादेश ओवर पीएम मोदीज पोस्ट। बांग्लादेश सेज 1971 वॉज बांग्लादेश विक्ट्री। सो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय बांग्लादेश में कई पॉलिटिशियंस बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हैं पीएम मोदी की एक ट्वीट को लेकर, एक पोस्ट को लेकर। और यहां पे आप देखोगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहां पर यह लिखा है बांग्लादेशी पॉलिटिशियंस ये फ्यूम कर रहे हैं, गुस्सा हो गए हैं पीएम मोदी की विजय दिवस पोस्ट को लेकर। और ऑब्वियसली यहां पे 1971 वॉर ये यहां पे एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है। बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं इंडिया बस एक एलाई था इंडिया का, और उससे ज्यादा कोई खास रोल था नहीं। इंडिया का रोल बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है और बांग्लादेश की बात क्यों नहीं करी जा रही। बेसिकली ना, आज के समय बांग्लादेश के लोग वजह देख रहे हैं कि किस बात को लेकर आज इंडिया से नाराज होना है, किस बात को लेकर रिलेशंस और ज्यादा खराब करने हैं ना। मैं पीएम मोदी की जो पोस्ट है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उसके नीचे बांग्लादेशी पॉलिटिशियंस और उनके बहुत सारे और जो प्रोमिनेंट लोग हैं वो क्या कमेंट कर रहे हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा ना। इधर आप देख पाओगे हाल ही में भारत ने विजय दिवस सेलिब्रेट किया। विजय दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं भारत की सबसे बड़ी मिलिट्री विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए, जब 1971 में भारत ने पाकिस्तान को हराया था वेस्टर्न फ्रंट में, ईस्टर्न फ्रंट में। और इंडियन मिलिट्री की हेल्प से, इंडियन मिलिट्री के मेन सपोर्ट से बांग्लादेश एक नया कंट्री बनके उभरा। इंडिया ने ना सिर्फ बांग्लादेश को मिलिटरीली एक नया देश बनाया, हम लोगों ने देखिए बाद में बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज भी किया एज ए न्यू कंट्री। यूएसएसआर समेत बाकी कंट्री से बांग्लादेश को सपोर्ट दिलवाया और इंश्योर किया कि बांग्लादेश इंडिपेंडेंटली एज ए कंट्री एग्जिस्ट कर सके और पाकिस्तान जैसा देश फिर से यहां पर जेनोसाइड ना कर पाए। ये बात हिस्ट्री में डॉक्यूमेंटेड है। एक एक वर्ड जो मैंने यहां पर बोला है इट इज प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड इन हिस्ट्री। और पीएम मोदी ने यहां पर यह ट्वीट करी, टुडे, आज विजय दिवस पर हम ऑनर करते हैं द करेज एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ द ब्रेव सोल्जर्स जिन्होंने भारत की हिस्टोरिक विक्ट्री में रोल निभाया था। उनकी सेल्फलेस डेडिकेशन और अनवेवरिंग रिजॉल्व की वजह से ही हमारे देश को ग्लोरी मिली है। और ये जो दिन है 16 दिसंबर, ये एक ट्रिब्यूट है उनके वैलर को। तो बेसिकली हमारे प्रधानमंत्री ने अपने देश के सोल्जर्स को श्रद्धांजलि दी, उनका जो समर्पण था देश के प्रति उसके बारे में यहां पर ट्वीट करी। और कोई भी यहां पर कहेगा इस ट्वीट में ना कुछ भी अजीब सा नहीं लग रहा, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि पीएम मोदी ने कुछ कंट्रोवर्शियल यहां पर बोल दिया हो। और मेरा जो फ्रेंड सर्कल है उसमें कई लोग हैं जो मानते हैं कि जी पीएम मोदी की पॉलिसीज इतनी बढ़िया नहीं है और बेहतर कर सकते रहे। वो काफी क्रिटिकल है पीएम मोदी को लेकर। मुझे काफी बार कहते हैं कि थंबनेल पर पीएम मोदी की फोटो क्यों लगाते हो। तो खैर, जो भी प्रधानमंत्री होगा उसकी फोटो लगाऊंगा। कल को कोई भी पीएम बनेगा और थंबनेल में उसकी फोटो होगी, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। बट मैंने उनसे भी पूछा कि इस ट्वीट में कुछ आपको गलत लग रहा है, कुछ गुस्सा होने लायक यहां पे आपको लग रहा है? तो ऑनेस्टली किसी को भी मतलब ये नहीं लगा कि यहां पर कुछ खराब बोला गया है। बट फॉर सम ऑड रीजन बहुत सारे बांग्लादेश के लोग गुस्सा हो गए। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। इधर आप देख पाओगे नीचे कई बांग्लादेश के लोग यहां पर लिख रहे हैं ये हमारी जीत है, तुम्हारी नहीं है। तो यहां पे ये कह रहे हैं बांग्लादेश ने ये लड़ाई लड़ी थी। और आगे कहते हैं अब पीएम मोदी क्लेम कर रहे हैं कि 16 दिसंबर को भारत की जीत हुई थी, मगर इनके हिसाब से इट इज ए फैक्ट। ना ये मैंने देखा है बांग्लादेश के लोग ना जो भी बोलते हैं वो फैक्ट होता है इनके हिसाब से। उनके हिसाब से जो भी शब्द उनके मुंह से निकला है इट इज ए फैक्ट। तो ये अपने आप इन्होंने यहाँ पे इसको फैक्ट बना दिया। और पीएम मोदी की यहाँ पे कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट इनकी मिसलीडिंग है। हाँ, ये भी मैंने देखा है। जो भी चीज इनको पसंद नहीं आती वो हो जाती है मिसलीडिंग इनके हिसाब से, और इनकी बातें होती हैं सारी फैक्ट। तो अगेन यहां पर ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि पीएम मोदी ने ये ट्वीट करके ना बांग्लादेश की विक्ट्री, जो इनके हिसाब से बांग्लादेश की विक्ट्री थी, उसको अंडरमाइन करने की कोशिश करी है। ये पहली बार है मैं देख रहा हूं कि बांग्लादेश के लोगों ने ऐसा तर्क प्रेजेंट किया है। और अगर हम लिटरली फैक्ट्स, अगेन ये जो वर्ड है ना आज के समय फैक्ट्स, ये सब लोग यूज करते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वो फैक्ट्स हैं ना। अगर हम जेन्युइनली फैक्ट्स देखें जो एनसाइक्लोपीडियाज में बात लिखी है, ना सिर्फ विकिपीडिया, ब्रिटानिका या फिर दुनिया की कोई भी एनसाइक्लोपीडिया या फिर हिस्ट्री बुक आप उठा के देख लीजिए, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर का एंड रिजल्ट बताया जाता है कि पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था ना। पाकिस्तान ने सरेंडर
किसके सामने किया था, किसकी वजह से किया था। यहाँ पे आप देख पाओगे ये आइकॉनिक पिक्चर, आइकॉनिक पेंटिंग आपको दिख जाएगी। पाकिस्तान ने जो ये सरेंडर किया था इंडियन आर्मी के सामने किया था। ऑब्वियसली ये बांग्लादेश में हुआ था क्योंकि इंडियन आर्मी ने बुरी तरीके से घेर लिया था पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन थी नहीं। वेस्ट पाकिस्तान में हमने बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हरा दिया था पाकिस्तान को। और इंडिया की डिप्लोमेसी भी ऐसी थी कि यूएसए भी पाकिस्तान को उस वक्त नहीं बचा पाया, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं यूएसए ने पूरी कोशिश करी थी कि पाकिस्तान ना टूटे और बांग्लादेश एज ए कंट्री उभर के ना सामने आए। और अगेन अगर हम बात करें ना फैक्ट्स की, मैं आपको बता दूं कई महीनों तक ना इंडिया दुनिया भर के देशों को ये बोलता रहा कि बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज कर लो एक कंट्री। पाकिस्तान टूट चुका है। लोग समझते हैं कि बस 1971 में जो ये वॉर थी ये हो गई, बांग्लादेश अलग बन गया, सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। देखिए, भारत ने बांग्लादेश को एक कंट्री मान लिया था 6 दिसंबर 1971 को। भारत के साथ साथ भूटान और इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं आप सबको पता है। तो भारत और भूटान ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया कि बांग्लादेश अब एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका है। धीरे धीरे उसके बाद जो प्रो यूएसएसआर कंट्रीज थी, आज के समय तो पोलैंड, बल्गेरिया वगैरह ये सब प्रो यूएस हो चुकी हैं। उस वक्त ये सब कंट्रीज यूएसएसआर के ऑर्बिट में थी। तो पोलैंड ने 1972 में, बल्गेरिया, ये सारे ईस्ट जर्मनी, ये सब यूएसएसआर के फ्रेंडली कंट्रीज थे, इन सब ने। और ऑब्वियसली यूएसएसआर ने खुद जनवरी 1972 में एक्सेप्ट किया बांग्लादेश को। इंडिया ने इस सब में हैवी एक अपनी तरफ से एक डिप्लोमेटिक एफर्ट डाला था कि बांग्लादेश को प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए एज ए कंट्री। और फिर उसके बाद नंबर आया ऑस्ट्रेलिया का, फिर वेरियस और कंट्रीज। इजराइल ने भी फरवरी 1972 तक बांग्लादेश को एक कंट्री मान लिया था। फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नंबर आता है कई महीनों बाद। पाकिस्तान और चाइना ने तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं। एक्चुअली फनी बात क्या है, ये मुझे हमेशा हिस्ट्री में सबसे फनी बात लगती है। पाकिस्तान ने फरवरी 1974 को मान लिया था कि बांग्लादेश एक कंट्री है, मगर चाइना ने अगस्त तक ये बात नहीं मानी, अगस्त 1975 तक ये बात नहीं मानी कि अब बांग्लादेश एक अलग देश बन चुका है। खैर, यूएसए भी आप अगर देखो तो यूएसए को भी ये बात एक्सेप्ट करने में कि ये लोग फेल कर गए हैं, पाकिस्तान टूट चुका है, बहुत टाइम लग गया था। तो अगेन ये फैक्ट्स हैं, दिस इज हिस्ट्री। और ये कह देना कि ये बांग्लादेश की लड़ाई थी, आई मीन इंडिया ने लिटरली इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एक पूरा कैंपेन किया था कि बांग्लादेश को एक कंट्री आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और हम लोग यहाँ पर इस बात को लेकर ऐसा नहीं है कि प्राउड फील कर रहे हैं, बांग्लादेश को याद दिलवा रहे हैं। पीएम मोदी ने यहाँ पर यह कुछ नहीं बोला कि बांग्लादेश को याद रखना चाहिए कि इंडिया ने ये सब किया है। बांग्लादेश का नाम तक नहीं लिया गया था। यहाँ पर एक प्रधानमंत्री अपने देश के सोल्जर जो हैं बस उनके बलिदान पर कमेंट कर रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं अपने सोल्जर्स पर। बट इस बात को लेकर भी बांग्लादेश के कई पॉलिटिशियंस अब गुस्सा हो गए हैं। और यहाँ पे ये अज्यूम मत कर लेना कि ये कोई आम पॉलिटिशियन है। इनमें से कई पॉलिटिशियन आज के समय जो मोहम्मद यूनस की केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है ना, उसका पार्ट भी है कि पीएम मोदी ने यहाँ पर अपने सोल्जर्स की तारीफ करके गलत किया है। और ऑलमोस्ट इनका कहना यही है कि इंडिया क्रेडिट ले रहा है और फैक्ट्स के हिसाब से नहीं चल रहा। तो अगेन हम लोग एक बहुत ज़्यादा अजीब से टाइम में जी रहे हैं, जहाँ पर बांग्लादेश क्लियरली यहाँ पे लोग बस मौके ढूंढ रहे हैं कि किस बात को लेकर ये इंडिया के साथ रिलेशंस और ख़राब करें। नाउ एज एन इंडियन मैं यही उम्मीद करता हूँ कि देखो, बांग्लादेश में ना लोग पाकिस्तान वाली आदत ही ना डाल लें कि अपने देश में जो भी चीज़ ख़राब हो रही है, जो भी नाकामी है सरकार की, उसका ब्लेम डाल दो इंडिया पे। ये पाकिस्तान की सरकार ने लंबे समय से किया है कि जो भी फेलियर्स है गवर्नमेंट के, उसका ब्लेम डाल दिया इंडिया पे ताकि उन पर इतना ब्लेम आए ना। बांग्लादेश भी धीरे धीरे उसी रास्ते पे जा रहा है और इनको पाकिस्तान की तरफ देखना चाहिए कि क्या वो इनके लिए मॉडल कंट्री है, वैसा बनना है लॉन्ग टर्म में। सो इट इज़ रियली सैड ये देखकर। आई मीन इंडिया करो कुछ यहाँ पे बिगड़ा नहीं है, बट ये देखना कि बांग्लादेश में क्या मेंटेलिटी ये लोग अपना रहे हैं और किस तरीके से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, इट इज़ क्वाइट कंसर्निंग। अभी तक मुझे चाइना वाली बात पे हंसी आ रही है। खैर आते हैं टॉपिक की तरफ। अच्छा, ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है। जो बात प्रशांत धवन जी ने इस वीडियो में डिटेल में बताई है, ये बात डिटेल में बताने वाली है ही नहीं। पूरी दुनिया जानती है कि 1971 की वॉर में जिताने में, ट्रेनिंग में और पक्ष रखने में, बातचीत करने में और एक कैंपेन चलाने में किसका हाथ था, कौन था, किसने हद से ज़्यादा सपोर्ट किया था,
वो इंडिया है, ठीक है। सब जानते हैं, हमारे यहाँ सब जानते हैं, हम सब एक्सेप्ट करते हैं इस बात को। और ये इनकी विक्ट्री सिर्फ नहीं थी, ठीक है। अगर इंडिया नहीं होता, मैं बहुत बड़ी बात बोलने वाली हूँ और ये बहुत काबिल गौर और काबिल फ़िक्र भी होगी, वो इसलिए वो आगे बताऊँगी। अगर इंडिया नहीं होता तो बांग्लादेश, मैं कहती हूँ बांग्लादेश वॉर नहीं जीत सकता था, ठीक है। बाकायदा हमें बताया गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैनिपुलेट हुई हैं, मैं इससे इनकार नहीं करती, लेकिन ये एक फैक्ट है, ठीक है। और हमें बताया भी गया कि बाकायदा मशक़ें, बाकायदा प्रैक्टिसेस जो है बांग्लादेश को करवाई गई थी इंडियन आर्मी की तरफ से। उन्होंने इतना सपोर्ट किया था, वहाँ के सोल्जर्स को तैयार किया। और अगर इंडिया का सपोर्ट नहीं होता, अगर इंडिया की आर्मी सपोर्ट नहीं करती, इंडिया की मिलिट्री सपोर्ट नहीं करती, तो बांग्लादेश का जीतना नामुमकिन था, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा गैंग था, एक छोटा से ग्रुप के कुछ लोग थे जिन्होंने स्टार्ट किया था। थोड़े से रिबेलियस हो गए थे और उन स्टार्ट होते मुक्ति बानी, आई थिंक मुक्ति बानी कहते थे उनको, और उनने स्टार्ट किया था। और वो होते फिर बाकायदा उनकी ट्रेनिंग हुई और बाकायदा फिर वो उन्होंने एक आर्मी की तरह रोल प्ले किया और उनके साथ साथ इंडियन आर्मी भी मौजूद थी, ठीक है। और आखिरी ये जो आइकॉनिक पिक्चर बार बार दिखाई जाती है ज़्यादातर वीडियोस में, जब 1971 की वॉर की बात होती है तो ये वाली पिक्चर लाजमी दिखाई जा रही होती है। तो ये तो एक ऐसी पिक्चर है जो 1971 का जब जिक्र होता है तो फ़ौरन आँखों में आ जाती है और एकदम घूम जाती है आपकी आँखों में, आपकी नज़रों में। तो ये पिक्चर तभी की है, ठीक है। तो इसमें भी इंडिया मौजूद है, आप ये देखें। अगर इंडिया का इतना कोई बड़ा हाथ नहीं होता और अगर इंडिया की तरफ से सपोर्ट नहीं किया गया होता तो क्या वो इस वक्त भी मौजूद होते? क्या वो पूरी कैंपेन में मौजूद होते? क्या वो आपकी प्रैक्टिसेस करवाते वहाँ मौजूद होते? क्या वो अपनी जानों को गंवा रहे होते वहाँ मौजूद होते? उनकी मिलिट्री, उनके सोल्जर्स दिलो जान से जो एक लड़ रहे थे इस वॉर को, क्या वो उस वक्त मौजूद होते? क्या आप अकेले सब कुछ कर पाते? ये देखो, ये सरासर एहसान फरामोश है। अगर इसको मैं 2 लफ्ज़ों में बयान करूं तो ये सरासर किसी के एहसान को, किसी के सपोर्ट को ना मानना और बिल्कुल उससे आंखें फेर कर, बिल्कुल उससे अनजान होकर बात करना, बिल्कुल उससे गैरियत के साथ बात करना, ये शायद इस सिमरे में आता है मेरे हिसाब से। किसी से बिल्कुल आप एकदम ब्लंट हो जाते हो या किसी से बिल्कुल आप बदल जाते हो अपने आप को लेकर, अपने बिहेवियर को लेकर, और वो चाहे रीज़न्स कुछ भी हों। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ, वैसे भी मैं अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, नहीं तो मैं आपको बहुत कुछ बता सकती हूँ इस हवाले से। क्योंकि जब ये वॉर हुई है तब मेरे पेरेंट्स मौजूद थे, स्पेशली मेरे फादर, और उन्होंने मुझे एक एक बात बताई है। और मैं बुक्स पे नहीं जाती, मैं हिस्ट्री पे नहीं जाती, मैं किसी के कहे सुने पे नहीं जाती, लेकिन मेरे फादर तो मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। वो जो बताएंगे, जिसने आंखों देखा, जिसके सामने की वॉर है, जिसने आंखों देखी चीज़ें हैं, तो वो इंसान कैसे झूठ बोल सकता है। तो खैर, ये एहसान फरामोशी है, सरासर एहसान फरामोशी है। और रीज़न्स कुछ भी हो, हुकूमत कोई भी हो, आज ये हैं कल कोई और होंगे, 25 के लास्ट में, 26 के स्टार्टिंग में, कभी भी होंगे, लेकिन होंगे। लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो एक सच है, जो रियलिटी है, उसको जुटाया नहीं जा सकता, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सम रीज़न्स। वो रीज़न्स कुछ भी हो, वो आप लोग बेहतर समझ रहे हैं। लेकिन इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं थी किसी भी कंट्री को या किसी भी इंसान को इवन, कि आगे जाकर इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस ऐसे होंगे। क्रिकेट में भी बोला जाता है कि बांग्लादेश ने काफ़ी उनके प्लेयर्स को बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सीखा है उन्होंने इंडियन प्लेयर्स से। तो हर जगह पे जब वो आपको सपोर्ट करता है, एक कंट्री आपको सपोर्ट करता है, अभी हम इंडिया बांग्लादेश की बात नहीं करते, मैं सिर्फ एक जर्नल एग्जांपल देती हूँ कि अगर हर बुरे वक्त में आपको एक कंट्री सपोर्ट कर रहा है और कुछ 19-20 हो जाता है अगर, और वो भी 19-20 तो खैर मैं कहूँगी पीएम मोदी इस दुनिया के, इस धरती के, मैं बोलूँगी वो एक वाहिद इंसान है कि जो इतना सोच समझ कर, इतना तोल कर बोलते हैं कि कभी मैंने उनको फजूल बोलते या कभी मैंने उनको कुछ बात ऐसी करते नहीं देखा जो पकड़ में आए, ठीक है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विक्ट्री की बात करी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सोल्जर्स की बात करी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने सोल्जर्स के लिए एक ट्वीट किया जिसके अंदर बांग्लादेश का जिक्र तक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इतनी हेटेज दिखाना, उसके बावजूद इतना ज़्यादा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर और इतना ज़्यादा बदल कर बात करना, ये चीज़ तो अपने आप में हैरान कुन है। और ऐसे रिलेशंस हम देखेंगे फ्यूचर में इंडिया और बांग्लादेश के, ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये सब के लिए शॉकिंग है। तो एक बहुत ही
इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और बहुत अफसोस भी हो रहा है ये वीडियो देखकर। अल्लाह हाफिज़।